नमस्कार। पेपर 1B बालक कल्याण एवं स्वास्थ्य। अब हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द नीड ऑफ हाइजीन एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ हाइजीन एजुकेशन। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण, हाइजीन एजुकेशन इन स्कूल। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान छात्रों को देना उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य विषयों का। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत व्यायाम तथा खेलकूद के अतिरिक्त छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस देश के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस देश का नैतिक पतन होगा तथा वहाँ के नागरिकों का शरीर निर्बल तथा अशक्त होगा। ऐसा देश प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता। इसलिए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हेल्थ कार्ड बना हुआ है, और हेल्थ कार्ड जब बनता है स्कूल में तो हम लोग या तो सरकारी डॉक्टर को बुलाते हैं या किसी प्राइवेट डॉक्टर को ये बुला के स्कूलों में कैंप लगाते हैं सारा साल। उनका हाइट वेट देखते हैं कि बच्चे ने कितनी हाइट गेन की है, उनका वज़न कितना, जब वो स्कूल में आया था तो अब वज़न कितना हो गया है। आँखों का कैंप लगता है, दांतों का कैंप लगता है, ENT का। तो ऐसे समय से समय हम स्कूलों में कैंप लगाते रहते हैं और बच्चों का निरीक्षण करके, स्वास्थ्य का निरीक्षण करके उनके अभिभावकों को सूचना देते रहते हैं। आजकल जो देखा गया है, दो चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं। एक तो आँखें, बच्चों की छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, और दूसरा इनका सर दर्द रहता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि मोबाइल और टीवी। क्योंकि बच्चा बाहर खेलने, घर से बाहर नहीं निकलता, कमरे से बाहर नहीं निकलता, वो अधिक समय अपना ये मोबाइल और टीवी पे बिताता है, जिसके कारण उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती और छोटी आयु में उसका चश्मा लग जाता है। दूसरा, उनका सर दर्द होता है। सर दर्द क्यों होता है? सर दर्द इसलिए होता है क्योंकि आँखों पे जोर पड़ता है। जब आँखों पे जोर पड़ता है, रोशनी, हमारी जो आँखों की रोशनी है वो कम हो जाती, फोकस हमारा क्लियर नहीं होता, तो बच्चों का सर दर्द होता है। तो ये माँ बाप जो हैं ध्यान नहीं देते, टाल देते हैं कि तुम चल, तेरा सर दर्द हो रहा। तो ये जो स्कूल में है, ये स्वास्थ्य का बच्चों को उनके शारीरिक के बारे में शिक्षा देनी चाहिए कि उनको अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है, और समय से समय हमें कैंप लगाने चाहिए। अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा की विधि, मेथड ऑफ हाइजीन एजुकेशन इन स्कूल। स्वास्थ्य शिक्षा की पाठशालाएं शिक्षा का एक अंग मानते हुए स्वास्थ्य शिक्षण निम्न प्रकार से पाठशाला में विद्यार्थियों को दिए जाएं। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी बातों का विकास। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण देने का सबसे अच्छा और मनोवैज्ञानिक तरीका है छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि छात्र आदतें रखें। यदि विद्यालय का वातावरण एवं विद्यालय भवन साफ होंगे तो बच्चे भी सफाई में रहना पसंद करेंगे। सफाई से रहने से बालक के स्वास्थ्य पर अच्छा तथा स्वस्थ वेदक ये प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, छात्रों का स्वास्थ्य शिक्षण। अन्य विषयों के शिक्षण की तरह ही छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षण की कक्षाओं में छात्रों को स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का ज्ञान देना तथा उनको व्यवहार में लाने की बातें सिखाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षण के अंतर्गत छात्रों को सामान्य स्वास्थ्य निरीक्षण भी होता रहे। प्रतिदिन विद्यार्थियों के शरीर तथा कपड़ों का निरीक्षण होना चाहिए। गंदे कपड़े में बिना स्नान के आने वाले छात्रों को टोका जाना चाहिए तथा उन्हें स्वास्थ्य के लाभ से परिचित कराना चाहिए। व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा।
छात्रों को व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पाठ्य पुस्तकों का सामान्य ज्ञान देना। स्वस्थ शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना किसी शिक्षक विशेष का कार्य नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यायाम या शारीरिक शिक्षा के शिक्षक पर ही इनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हम टीचर्स क्या कहते हैं कि ये जो हाइजीनिक काम है, स्वास्थ्य का काम है, ये पीटीआई का काम है। ठीक है, हम मानते हैं कि पीटीआई का काम है, लेकिन जब ये असेंबली टाइम पे ये कार्य क्लास टीचर का होता है कि जैसे असेंबली ख़त्म होए बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाएं, ये क्लास टीचर को उनका निरीक्षण करना चाहिए सर से लेके पैर तक। क्या उन्होंने आज नहा के आए हैं, बाल में तेल लगाया है, कंघा ठीक से किया है, ब्रश किया है, दातुन मतलब किया, उनके दांत देखें, उनकी आँखें देखें कहीं आँखों में गिद्ध तो नहीं लगी हुई, कान चेक करें कान में मैल तो नहीं है, नाखून चेक करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को पता लग जाएगा कि रोज़ मुझे टोका जा रहा है, तो बच्चे अपने आप करना शुरू कर देते हैं। छात्रों के शारीरिक विकास के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। जो हमारे कैंप हैं, स्कूल में कैंप लगते हैं, हम इसे स्वास्थ्य कैंप कहते हैं। जैसे कभी हमने आँखों का कैंप लगा लिया, कभी फिजिशियन को ये बुला के जनरल चेकअप करा दिया, और फिर इनका जो हाइट वेट है वो हमें, जब ये स्कूल में बच्चा आता तो उसका हाइट वेट हमें देखना चाहिए, और हर 6 महीने बाद हमें उसका हाइट वेट लेना चाहिए। उससे पता चलता कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, उसकी ग्रोथ हो रही कि नहीं, बच्चा जो है शारीरिक उसका विकास हो रहा कि नहीं। वज़न उसका देखना चाहिए, कहीं वज़न कम तो नहीं हो रहा, कहीं वज़न ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये मोटापा तो नहीं हो रहा। तो उसकी इसको हम कहते हैं BMI, ठीक है ना, बेसिक मास्क इंडेक्स होता है। तो ये हमें हर बच्चे का मेंटेन करके चलना चाहिए। छात्रों को शुरू से ही शरीर रक्षण के उपायों का ज्ञान देते हुए व्यायाम की उपयोगिता से भी परिचित करा देना चाहिए। पाठशाला में व्यायाम तथा योग के आसनों का प्रदर्शन भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि 10 मिनट के लिए योगा करो, तो योगा में अगर हम एक हफ्ते में एक आसन भी सिखाएं तो बच्चा पूरे साल भर में योगा के काफ़ी आसन ये बस सीख जाता है, और उसका शरीर जो है वो लचीला ये बन जाता है, और उसको आदत हो जाती, फिर वो जीवन भर वही योगा के आसन करते रहता है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों एवं निर्देशों द्वारा। अब जो स्वास्थ्य की, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, ऐसे ही इसकी फिज़िकल एजुकेशन और हेल्थ की ये बुक्स हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, और बहुत सी पुस्तकें अभी भी लिखी जा रही हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से छात्रों को बहुत लाभ हो सकता है। इसके माध्यम से वो बहुत सी अच्छी आदतें तथा स्वास्थ्य रक्षा के उपाय सीख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों में अच्छी से अच्छी पुस्तकों को छांटकर विद्यालय के पुस्तकालय में रखा जाए और छात्रों को उन्हें पढ़ने की सलाह दी जाए। इसी प्रकार समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से स्वास्थ्य रक्षा के नियमों तथा निर्देशों की जानकारी भी छात्रों को होती रहनी चाहिए। 5वां है समाज सेवा कार्यक्रम द्वारा छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार समाज सेवा के कार्यक्रमों में लगाया जाना चाहिए। कोई भी ज्ञान अथवा शिक्षा उस समय तक सफल नहीं कही जा सकती जब तक कि व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग ना हो। स्वास्थ्य शिक्षा भी छात्रों को व्यवहारिक रूप से दी जानी चाहिए। समाज सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र ऐसे नगरों तथा गांव में जाकर स्वयं सफाई का कार्य करें। यहाँ गंदगी बहुत रहती हो एवं रोग फैलते हों, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात को ध्यान में रखी जानी चाहिए, वह ये कि छात्रों में समाज सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। इससे छात्र स्वयं समाज सेवा के प्रति उत्सुक
होंगे तथा ऐसा समाज सेवा के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे न केवल छात्र बल्कि पूरा समाज स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करेगा। पॉइंट नंबर 6, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का योगदान। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहता है। इस प्रसारणों को छात्रों तक पहुंचाना चाहिए, जिसमें छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकास हो सके। विद्यालय में VCR तथा ऑडियो टेप का प्रयोग करके छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को उत्पन्न किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल हमारे पास ऑडियो विजुअल ये डिवाइसेस हैं, प्रोजेक्टर हैं, टीवी हमारे स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट टीवी हैं, तो उसके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं देखेगा तो वो नहीं पकड़ सकता। अब है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एजुकेशन। शिक्षकों का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वे स्वास्थ्य शिक्षा को भी उतना ही महत्व दें जितना कि वह अन्य सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने पर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि छात्रों में पढ़ने के कक्ष स्वच्छ तथा हवादार हैं या नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अच्छी आदतों को ही जीवन में उतारें। स्वस्थ शिक्षा अथवा किसी भी शिक्षा का महत्व उस समय तक नहीं है जब तक कि व्यवहार में ना लाई जाए। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको जीवन में उतारने से निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वास्थ्य शिक्षा न केवल छात्रों को वरन छात्रों में अभिभावकों को भी दी जानी चाहिए। अनभिज्ञ माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, इससे बालक बचपन से ही अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ बच्चे समाज और शिक्षक दोनों के लिए ही भार रूप हैं। इसलिए माता पिता तथा शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वे शुरू के वर्षों में बालक को स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का शारीरिक विकास भी प्राय अवरुद्ध पाया जाता है। इसलिए मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये कहते हैं माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बचपन से ही माँ बाप बच्चे को अच्छी आदतें ये बस सिखाएं, ताकि बच्चा खुद ब खुद उन आदतों को अपने जीवन में लाए और स्कूल में जब वो प्रवेश करे तो साफ़ सुथरा और स्वस्थ होके जाए। धन्यवाद।